अच्छा, राहुल गांधी अब अविश्वास प्रस्ताव में हिस्सा लेंगे अगर उनकी सांसदी 24 घंटे के अंदर होती है। और ये सब कह रहे हैं कि आप लोग राहुल गांधी को डर के उनको संसद से बाहर रखना चाहते थे, उन्होंने सरकार की नाक में दम कर दिया था, इस वजह से ये पूरी साजिश रची गई है। वैसे राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हैं, हकीकत में नाक पे दम कांग्रेस के कर दिया है। 137 साल के इतिहास में सबसे बुरे दौर में ला के लाए। आज तक कभी मैंने बचपन से आज तक नहीं सुना था 4452 सीटें लेके आए हो, तो किसके नाक में दम है? और जिनके नाक में दम दिया था ऐसे दर्जन भर नेता तो आप क्यों डर रहे हो? छोड़ के जा आप डर क्यों रहे हो? मगर मैं अरे भैया, राहुल गांधी को डरने वाली चीज है। क्यों सदस्यता रद्द की? आपने क्यों सदस्यता रद्द की? तो क्यों की रद्द? राहुल गांधी डर रहे हैं। अगर नहीं है तो क्यों रद्द की? बार बार बीच जवाब दे दीजिए ना सुधांशु। अरे भाई, नियमानुसार अब सुनिए, अब अविश्वास प्रस्ताव में आएंगे और बोलेंगे। देखिए मैं तो ये बात, अरे भाई जवाब नहीं आप बीच में डिस्टर्ब, बारी से अंजना जी मेरे सवाल का अविश्वास प्रस्ताव पे सब दलों को टाइम अलॉट होता है और पर्याप्त समय मिलेगा, घंटों घंटों बोलने का समय मिलेगा। देखेंगे कि कांग्रेस और इंडिया वाले कितना समय राहुल गांधी जी को देते हैं और उसमें वो अपनी बुद्धि का कितना सुंदर परिलक्षण जनता के मध्य करते हैं वो भी दिख जाएगा। फैसले पर स्टे लगा है रोहन जी, मैं प्रश्न भी लूंगी। फैसले पर स्टे लगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हिदायतें भी दी है राहुल गांधी को, और बीजेपी ने ओबीसी अपमान का मुद्दा इसे बनाया था। बहुत सारी हिदायतें दी है कि सतर्क होकर बोलिए, और मानहानि के ऐसे केसेस आप पर और भी बहुत सारे हैं। राहुल गांधी को आप लोग सबसे बड़ा नेता बताते हैं, ऐसे में अगर इतने एस्पिरेशनल हैं तो आपको नहीं लगता है कि उनको और मैच्योरली सोच समझ के बोलना होगा? अंजना जी, पहले इस डिबेट में मैंने पहले भी ये डिस्कशन किया था, आप दो तरीके से इसको देखना चाहिए। पहली बात, जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, इनकी जो सदस्यता रद्द क्यों ना करे उस मुद्दे पे ये पूरा डिस्कशन हुआ। पहली बात, आज जो हमारा मुद्दा था ये था, हम भी जो गए थे सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर गए थे, और कोर्ट ने सिंपली कहा कि इस केस के अंदर मैक्सिमम प्रावधान की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई है, उसका कोई भी कारण लोअर कोर्ट ने नहीं दिया, इसीलिए उसको विड्रॉ किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा मोदी, जो आपने उसकी बात की, मैं गुजरात से आता हूं, यही गुजरात में जो ये ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां पे जो इलेक्शंस हमारे हुए ग्राम पंचायत को, उसके वहां पे ओबीसी अनामत को इनके हटाया। तो इनकी नियत में जो खोट है, मैंने पहले भी ये चीज कही थी, अगर ये व्यक्तिगत मामला है तो जिस नाम लिए गए हैं उनको कोर्ट में केस करना पड़ता, उसका हम लोग जवाब देते। आज ललित मोदी, नीरव मोदी, नाम तो लीजिए भाई साहब, कम से कम डर क्यों रहे? कहां है वो? लेके आ गए, अब 5 साल हो गए, लेके आएंगे, काला धन आएगा। कहां है भाई? अपना सफेद धन लेके चले गए, वहां बैठ के देख रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं, अपना सफेद धन लेके चले। अरे क्या है, अब क्या होगा? आप टीचर बन गए क्या आज? आप प्रोफेसर? अरे भैया, आप अरे भाई साहब, देश का धन लेके चले गए ना। ललित मोदी और नीरव मोदी हमारा धन लेके बाहर चले गए, आप क्यों चुप बैठे हुए हैं? 2-3 प्रश्न लेते हैं, उसके बाद सुधांशु जी। सर, मेरा क्वेश्चन कांग्रेस से है कि जब कांग्रेस के किसी भी पर्सन, जैसा भी राहुल गांधी के ऊपर केस हुआ, तो आपने कह दिया कि बीजेपी इसको कोर्ट को डोमिनेट कर रही है या जुडिशरी को वो कर रही है। जब अभी राहुल गांधी छूट गए या उनके ऊपर थोड़ा सा वो कम हो गया, तो आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हुई, तो ये दो तरफा गेम क्यों खेल रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल कोई दो तरफा गेम नहीं। मैंने पहले भी कहा इसी डिबेट में, जब अंजना जी ने आखिरी बार मुझे सवाल पूछे थे, मैंने बहुत स्पेसिफिक आंसर दिए कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी कोर्ट के खिलाफ बात नहीं की। आज भी मैंने इनको जो सवाल पूछा, जो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई और भाजपा के सांसद की सदस्यता आज भी रद्द नहीं, मेरा सवाल उस टाइम पे भी उस पर था, आज भी उस पर, जिसका आज तक ये जवाब नहीं दे पाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सुधांशु जी, आप शेर व शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं, लोगों को तालियां भी बजवा देते हैं, जरा मेरी ताली भी ले लीजिए, बता दीजिए कि भाजपा के सांसद का सदस्यता पर रद्द क्यों नहीं हो। मैं भी आपके लिए ताली बजा दूंगा, 2-4 शेरो शायरी कर दीजिए, करिए ना। जनता सीरियस मामला है, हर बार शेरो शायरी से भाग नहीं सकते हैं, तालियों से खुश मत होइए, कभी भी जवाब देना पड़ता है भाई साहब कि आपके सदस्यता की क्यों नहीं हुई। देखिए, सीरियस मामला वो नेता बताते हैं जो मोदी जी के गले पड़ने के बाद जाके जो आंखों से किए थे, वो सीरियस चालू बजवा दीजिए, बजा दीजिए। और मैं दूसरी बात बोलता हूं, देखिए वो विषय पे बिल्कुल टेक्निकल मामला है, अगर इनकी बात सही थी तो ये कोर्ट चले जाते, मगर राहुल गांधी की सदस्यता, भाई अपने रिटर्न पे बोलिए, मैं शांति से सुना, आप कुछ भी बोलते रहे, आप व्यक्तिगत बीच में मत बोलिए प्लीज रोहन जी, आप बीच बीच में बोल रहे हैं, सुनिए। मगर राहुल गांधी की सदस्यता एक और जगह से भी तो रद्द हो गई थी, अमेठी की जनता ने रद्द कर दी थी, खानदानी जागीर से। उसके लिए किसका दोष है भैया? देश का अपमान मत कीजिए। क्यों? अमेठी की जनता ने जीत को उनके क्या खानदानी जागीर क्या हुआ? अमेठी की जनता ने जीत कर उनको सांसद से बनाया, खानदानी जागीर। वही तो मैं कह रहा हूं, 2019 में क्या हुआ ना, तो क्या हुआ? 2019 में क्या हुआ? जीतेंगे, पहली बार अहंकार मत रखिए ना। खानदानी जागीर नहीं बता कैसे हुआ? आप देश की और अमेठी की जनता का अपमान कर रहे हैं सुधांशु जी, अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, कैसे जागीर हुआ? अरे जीते हैं, जीत के आए और वापस जीत के आएंगे, आपके अहंकार की जनता, देश की जनता मत कीजिए ये। सुनिए, गलत शब्द लगातार वहां रहने के बाद उत्तर प्रदेश के सबसे कम विकसित जिलों में से एक था।
इसलिए अपमान उन्होंने किया है, अपमान किसी और ने नहीं किया। साहब की 60-70 साल वहां हुकूमत रही, 50 साल दिल्ली में पूरी हुकूमत रही। आपको अमेठी को तो बंबई बना देना चाहिए था 50-60 सालों में। इसलिए आप देखिए कि वाराणसी में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हुआ था, जहां पर सही मायने में ईमानदारी से उस देश की, उस क्षेत्र की जनता के साथ सम्मान होता है, तो दिखाई पड़ता विकास में क्या हो रहा है। पूछे। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि आप जुडिशियरी को इन्फ्लुएंस करने की बात कर रहे हो। जब इंदिरा गांधी जी ने सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ना बना करके किसी और को बना दिया था, उस पर आप क्या बोलोगे? देखिए, मैंने कभी भी कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात हो, कोई भी पार्टी हो, आज देश का न्याय तंत्र सबसे ऊपर है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस की बात कभी भी नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ ये मुद्दा है, कभी भी न्याय तंत्र पे हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमारा अधिकार है, अगर लोअर कोर्ट ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया, उसके ऊपर जाइए, अपनी बात रखिए। जो न्याय तंत्र बोलेगा वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर किसी को क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। तो इंदिरा जी ने जो कमिटेड जुडिशरी की बात कही थी, माफी मांगी। अरे भाई साहब, आप माफी मांगिए ना पहले, आज के लिए माफी मांगिए। माफी मांगी, सदस्यता इंदिरा जी ने रद्द क्यों नहीं कहा, की? आपने, मैंने न्याय कोई सवाल पर कोई पूछा, टिप्पणी नहीं मैंने करनी आपको एक चाहिए। सवाल पूछा और कमिटेड कि आपके जुडिशरी के लिए माफी सदस्य की मांगने को सदस्यता तैयार रद्द क्यों नहीं हुई, उसकी माफी मांग लीजिए। भाई, हम तो कह रहे हैं ना, वो नियमानुसार नहीं था। कैसे नियम, आपको कैसे नहीं था, था? आप कोर्ट जाते। सदस्यता रद्द करना कैसे नियम? अगला प्रश्न लेते हैं, अगला नहीं है प्रश्न जवाब। पूछिए। सर, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पूरे टाइम अब ये बोल रहा है कि राहुल गांधी का मॉनसून सेशन मिस हो गया, 114 दिन मिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बार बार यही गुहार लगा रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन में रहते राहुल गांधी जी, तो क्या ऐसा बदलाव होता? इतने सेशन उन्होंने किए हैं, उनसे तरफ से ऐसा क्या प्रस्ताव आया जो बदलाव हुआ है, और आगे क्या आश्वासन है जो अभी अटेंड करेंगे तो बदलाव होगा? देखिए, ये शेरो शायरी ये करते हैं, जरा हम भी थोड़ी बहुत कर लें, इनसे सीख। ओह, तालियां आपके लिए बजा दीजिए। अभी आप आपके लिए बोल रहा बना रहे थे हूँ, उसका। मैं बागी रहूंगा उस महफिल का। इरशाद बिल्कुल, मुकर्रर। धन्यवाद। बोलिए। मैं बागी रहूंगा उस महफिल का जहां शोहरत जो है तलवे चाटने से मिलती हो। ये राहुल गांधी है, वो नहीं मांगेंगे, वो देश की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। कितना भी इन्होंने मजाक उड़ाया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या ये किया, सब कुछ किया। आज सत्य की बात हुई। अब मैं यहाँ पे जो हमारे नौजवान शायरी से बैठे एक हैं, जवाब देना मैं चाहूंगा। एक मिनट, नहीं, मैं आप तो शायरी फैक्ट बोलेंगे। मैं तो देखिए, मैं इसमें पीएचडी नहीं हूं, मैं आम नागरिक हूं। इनकी शायरी, इनके मुबारक, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सारे युवा बैठे हैं, इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का बहुत मजाक उड़ाया, सब कुछ किया। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देश के लिए लड़ रहे हैं। राहुल गांधी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हमेशा राहुल गांधी जब भी युवाओं को मिलते हैं एक ही बात कहते हैं कि नहीं, मेरे जो युवा है उनको रोजगार मिलना चाहिए। आपके माँ बाप इतने करोड़ों लाखों खर्च करके आपके ऊपर एजुकेशन में खर्च करते हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिले, आपका अधिकार नहीं है। और जो आदमी इसके लिए लड़ रहा है, उसने क्या गुनाह कर दिया? ये गुनाह है, ये गुनाह है तो हम गुनाह करने के लिए तैयार है। राहुल गांधी ऐसे 100 गुनाह करेंगे जहां देश की जनता की बेहतरी हो, युवाओं की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं की बात हो, देश को बचाने की बात हो। राहुल गांधी जी हमेशा आगे रहेंगे। ठीक है, कितना भी मजाक सुधांशु जी उड़ाओ, अब जवाब शेरो दीजिए। वो शायरी कह रहे हैं करो, कोई राहुल फर्क गांधी नहीं पड़ता। किसके लिए लड़ रहे हैं? वो देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक समुदाय को चोर कहने में देश के लिए लड़ने और बेरोजगारी का मामला आ कहां से गया? मतलब ये क्या राहुल गांधी इफेक्ट है क्या, कि कौन सी बुद्धि से बात कर रहे हैं आप? इन्होंने एक बात कही कि जहां तलवे चाटने से मिलती है, तो मैं फैक्ट बोलता हूं, छोटे मोटे व्यक्ति को नहीं कोट कर रहा हूं। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर जाके पढ़िए। उन्होंने लिखा है कि नेहरू के एरा से आते आते इंदिरा जी के एरा तक किस ढंग से चाटुकारिता ने कांग्रेस के अंदर कब्जा कर लिया। यह प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है। और दूसरे व्यक्ति को कोट कर रहा हूं, मौलाना आजाद, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष 42 से 46 तक थे, उनकी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम। उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी को यह कतई पसंद नहीं था कि कोई उनके खिलाफ कुछ बोले, और अगर किसी की तारीफ उनसे ज्यादा हो तो वो गवारा नहीं कर पाते थे। ये मैंने 2 आपके स्टालवार्ट नेताओं को कोट किया है। और शायरी पर तो मैं कहूंगा, जब इमरजेंसी में एक एक चीज पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो जानते क्या सबसे बड़े शायर क्या माने जाते? गालिब, जोक, साहिर लुधियानवी। तो एक शेर चला था इमरजेंसी में, अब तो गालिब, जोक, साहिर, मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी।